प्यारे बच्चों, आज हम आपकी हनी ड्यू बुक का 7th चैप्टर ए विजिट टू कैम्ब्रिज पढ़ेंगे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है इंग्लैंड में, जहाँ पर विश्व के सभी देशों के विद्यार्थी पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए आते हैं। तो ये जो वृत्तांत है, ये चैप्टर है ऐसी ही एक यात्रा के दौरान, जिसमें फिरदौस कंग जो इस चैप्टर के राइटर हैं वो गए थे और वहाँ उन्हें स्टीफन हॉकिंग से मिलने का मौका मिला था। मौका तो क्या मिला था, वो खुद ही मिलना चाहते थे उनसे। तो स्टीफन हॉकिंग का नाम आपने बच्चों सुना होगा। वो हमारे युग के बहुत ही महान वैज्ञानिकों में से एक थे और 14 मार्च 2018 को उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये कहानी फिरदौस कंग और स्टीफन हॉकिंग की उसी मीटिंग के दौरान का एक रेफरेंस है, एक्सट्रैक्ट है। तो चलिए हम पढ़ते हैं अ विजिट टू कैम्ब्रिज। आप भी अपनी बुक्स खोल लीजिए और साथ में पेंसिल रेडी रखिए। डिफ़िकल्ट वर्ड्स को आप साथ साथ अंडरलाइन करेंगे और मीनिंग्स लिखते जाएंगे। जो मैं नहीं बताऊंगी, जो मुझे लगेगा कि आपको आता है, लेकिन अगर आपको नहीं आता होगा तो वो आप डिक्शनरी से भी आप उसका मीनिंग ढूंढ सकते हैं। चलिए बच्चों, पढ़ते हैं चैप्टर। बिफोर यू रीड, this is the story of a meeting between two extraordinary people, both of them disabled or differently abled as we now say। तो ये कहानी, ये चैप्टर दो असाधारण व्यक्तियों के मिलन की कहानी है, जिसमें दोनों ही विकलांग हैं अथवा डिफरेंटली एबल्ड यानी कि विभिन्न योग्यताओं वाले हैं, जैसा कि हम अब कहते हैं। आजकल बच्चों हम विकलांग नहीं यूज़ करते हैं शब्द, हम करते हैं शब्द यूज़ डिफरेंटली एबल्ड, जो अलग तरह से योग्य हो। स्टीफन हॉकिंग इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट्स ऑफ आवर टाइम। जैसे कि मैंने कहा, अब वो हमारे बीच नहीं हैं, पर वो हमारे वर्तमान युग के महानतम वैज्ञानिकों में से एक थे। ही सफ़र्स फ्रॉम ए फॉर्म ऑफ पैरालिसिस दैट कन्फाइंस हिम टू अ व्हील चेयर एंड अलाउज हिम टू स्पीक ओनली बाय पंचिंग बटन्स ऑन ए कंप्यूटर विच स्पीक्स फॉर हिम इन अ मशीन लाइक वॉइस। वो लकवे के शिकार हैं, पक्षाघात हो गया है उन्हें, जिस कारण वे व्हील चेयर तक ही सीमित रह गए हैं और अपनी बात बोलने के लिए वो कंप्यूटर के बटन दबाते हैं, जो उनके लिए मशीन जैसी आवाज़ में बात करता है। दूसरे हैं फिरदौस कंग। ही इज़ ए राइटर एंड जर्नलिस्ट हु लिव्स एंड वर्क्स इन मुंबई। जो फिरदौस कंग हैं, एक लेखक और पत्रकार हैं जिनका निवास और कार्यक्षेत्र मुंबई है। ठीक है। कंग वॉज बॉर्न विद ब्रिटल बोन्स दैट टेंडेड टू ब्रेक ईजिली व्हेन ही वॉज ए चाइल्ड। मतलब बचपन से ही कंग की जो हड्डियां थी बहुत कमज़ोर थी, जो आसानी से टूट जाती थी। लाइक हॉकिंग, कंग मूव्स अराउंड इन अ व्हील चेयर। हॉकिंग के समान ही कंग भी व्हील चेयर पर ही घूमते फिरते हैं। The two great men exchange thoughts on what it means to live life in a wheelchair and on how the so-called normal people react to the disabled। तो दोनों ये महान व्यक्ति कुर्सी पर जीवन व्यतीत करने और तथाकथित जिन्हें हम सामान्य व्यक्ति कहते हैं, उनकी विकलांगों के प्रति जो वो प्रतिक्रिया करते हैं, रिएक्ट करते हैं, उस विषय पर ये आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो चलिए पढ़ें A visit to Cambridge। Cambridge was my metaphor for England। Cambridge मेरे लिए इंग्लैंड ही था। मतलब उससे पहले, जब तक वो स्टीफन हॉकिंग से नहीं मिले थे, कैम्ब्रिज का मतलब ही उनके लिए इंग्लैंड था। And it was strange that when I left it had become altogether something else because I had met Stephen Hawking there। और विचित्र बात ये है कि जब मैंने वहाँ से प्रस्थान किया, मैं वहाँ से वापस आया, तो ये मेरे लिए पूरी तरह बदल गया था, क्योंकि अब वहाँ उनकी जो भेंट थी वो स्टीफन हॉकिंग से हो गई थी। इट वॉज ऑन ए वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज दैट द गाइड मैंशनड स्टीफन हॉकिंग, पुअर मैन हु इज़ क्वाइट डिसेबल्ड नाउ, दो ही इज़ अ वर्दी सक्सेसर टू आइजैक न्यूटन हुज चेयर ही हैज़ एट द यूनिवर्सिटी। तो ये कैम्ब्रिज की पदयात्रा के दौरान जो उनका मार्गदर्शक था, जो उनका गाइड था, उसने स्टीफन हॉकिंग के बारे में बताया कि अब वो बेचारे अपाहिज हैं,
हालांकि वो आइजैक न्यूटन के, दो ही इज़ अ वर्दी सक्सेसर टू आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन का भी आपने नाम सुना होगा, वो भी बहुत महान वैज्ञानिक थे हमारे। तो उन्हीं के वो उत्तराधिकारी हैं और उन्हीं की चेयर पर, उन्हीं की कुर्सी पर वो उस यूनिवर्सिटी में आसीन हैं। As I started, because I had quite forgotten that this most brilliant and completely paralyzed astrophysicist, the author of A Brief History of Time, one of the biggest bestseller ever, lived here. तो मैं सोच में पड़ गया, क्योंकि मैं बिल्कुल भूल गया था कि सबसे अधिक प्रतिभावान और पूर्ण रूप से जो पक्षाघात के शिकार हो चुके हैं खगोल भौतिकी के वैज्ञानिक, और सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तकों में से एक पुस्तक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के जो लेखक थे वो वहीं रहते थे। तो मैं इस बारे में भूल गया था। तो ये उन्होंने हमें इनकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दी है कि उन्होंने कौन सी बुक लिखी है, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। और उनका वो क्या थे, खगोल भौतिकी के एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, एस्ट्रोफिजिसिस्ट होते हैं खगोल भौतिकी के वैज्ञानिक। चलिए आगे पढ़ें। When the walking tour was done, I rushed to a phone booth and almost tearing the cord so it could reach me outside, phoned Stephen Hawking's house. तो यात्रा ख़त्म होने पर मैं तेज़ी से एक फ़ोन बूथ पर गया और तार को लगभग झपट कर खींचा ताकि वो मुझ तक बाहर तक आ जाए, और स्टीफन हॉकिंग के घर पर मैंने फ़ोन किया। There was his assistant on the line and I told him I had come in a wheelchair from India. Perhaps he thought I had propelled myself all the way to write about my travels in Britain. तो उनके सहायक ने, ऑन द लाइन मतलब उनका सहायक फ़ोन पर था, क्योंकि स्टीफन हॉकिंग तो बोल नहीं पाते हैं। उसने फ़ोन उठाया और मैंने उसे बताया कि मैं व्हील चेयर पर भारत से आया हूँ। शायद उसने ये सोचा हो कि मैं व्हील चेयर चलाते चलाते पूरे रास्ते व्हील चेयर पर बैठकर आया हूँ, शायद उसने ये सोचा होगा। ठीक है, और मैंने उसे ये कहा कि मैं अपना जो ब्रिटेन यात्रा का विवरण है वो मैं लिखना चाहता हूँ। आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग, इवन 10 minutes वुड डू। उन्होंने आगे कहा कि मैं प्रोफेसर हॉकिंग से मिलना चाहता हूँ, 10 मिनट भी काफ़ी होंगे। हाफ एन आवर ही सेड, फ्रॉम 3:30 to 4। उसने कहा आधा घंटा, यानी 3:30 से 4 बजे तक, यानी उनको मिलने का टाइम मिला 3:30 से 4 बजे। एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, और अचानक मुझे सारे शरीर में कमज़ोरी महसूस होने लगी। ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, यू गेट फेड अप विद पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव। जब आप अपंगता में होते हैं तो बड़े होकर, मतलब अगर आप अपंग होते हैं तो उन लोगों से तंग आ जाते हैं जो आपको बहादुर बनने के लिए बोलते हैं। एज इफ़ यू हैव ए करेज अकाउंट ऑन विच यू आर टू लेजी टू ड्रॉ अ चेक। मानो आपका कहीं करेज का, साहस का एक खाता है जिसमें से आप एक चेक नहीं निकाल रहे हैं। वो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मानो जैसे आपके बैंक में अकाउंट होता है लेकिन आप जाकर वहाँ से चेक नहीं निकाल रहे हैं, आप आलसी बन गए हैं। तो ऐसे ही उन्हें ये लगता है कि मानो लोग उन्हें बार बार ये बोलते हैं कि आप ब्रेव बनो, जैसे कि वो ब्रेव होना नहीं चाहते हैं, जैसे कि वो खुद ही जैसे मानो आलस को अपने ऊपर ओढ़ कर बैठे हों, ऐसा उन्हें एहसास करवाते हैं विकलांग लोगों को। लोग बार बार ये बोलते हैं बी ब्रेव। द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर इज़ सीइंग समबडी लाइक यू अचीविंग समथिंग ह्यूज। सिर्फ एक चीज़ जो कि आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है, अंदर से मजबूत बनाती है, वो क्या है? अपने जैसे किसी ऐसे व्यक्ति को देखना जो कि आप जैसा ही हो और जिसने जीवन में कोई महान उपलब्धि हासिल की हो, अचीविंग समथिंग ह्यूज। तो ऐसे व्यक्ति को देखकर आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग अंदर से फील करते हो। देन यू नो हाउ मच इज़ पॉसिबल एंड यू रीच आउट फर्दर देन यू एवर थॉट यू कुड। तब आपको पता चलता है कि आपके लिए कितना कुछ कर पाना संभव है और जितना आप सोचते हैं आप उससे कहीं अधिक पा सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे
अगली वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।